हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में, जहाँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी में दिखाया गया है कि तुलसी जब कह देती है कि ये सब मैंने नहीं किया है, पुलिस मैंने नहीं बुलाया है, तब फिर अजय सामने आता है और कहता है कि मैंने ये सब किया है। अब उसकी माँ उसे डांटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपनी ही जीजा के खिलाफ एफआईआर कराया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपनी बहन की हालत देख रहे हो। तो फिर वो कहता है आप नहीं देख रही हैं अपनी बेटी की हालत, और फिर वो अपनी बहन के पास जाता है और देखता है, देख रही हैं आप कितनी सुस्त है, ये कितना रोती रहती हैं, इनके चेहरे पे एक भी मुस्कान दिख रही है। और उसे पकड़ के ले आता है और कहता है कि आप शादी के बाद अपनी बेटी के चेहरे पे मुस्कान देख पाई हैं? कुछ नहीं देख पाई हैं, आप तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हैं। आप तुलसी माँ से कुछ समझिए और सीखिए कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी तक तोड़ रही हैं, और आप हैं कि अपने दामाद का ही पक्ष ले रही हैं, जबकि वो इतना गलत हो चुका है। फिर वो बताता है कि किस तरह से मैंने वो वीडियो देखा, जब मैं तुलसी माँ को देखा था सेट, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा बात है। फिर मैं वो सारा देखा सीसीटीवी वाला फुटेज, तो उसमें बीरेन जिया जी ही गलत हैं, तो मैं कैसे ये मान सकता था, इसलिए मैंने ये उन्हें जेल भिजवा दिया। अब यहाँ उसकी माँ कितना भी समझाती है, लेकिन अजय मानने को तैयार नहीं होता है। तब फिर वो कह देता है कि आप मानिए चाहे नहीं माने, भले ये शादी टूट जाए, लेकिन मैं जो किया वो सही किया, क्योंकि मेरी बहन भी खुश नहीं थी, हम सब कोई खुश नहीं थे, सिर्फ आप अपने समाज को देखने के लिए ये सब कर रही थी। तो फिर यहाँ पे वो मना कर देती है। फिर अजय भी कहने लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, उस दरिंदे की सारी करतूतें सामने कभी ना कभी तो आनी भी थी, क्योंकि उसने पहले भी हमारे घर में जो नौकरानी थी उसके साथ गलत किया था, लेकिन आपने उसे ही गलत ठहरा दिया और उसे घर से निकाल दिया, लेकिन जिया जी को कुछ नहीं कहा। और आज जब मेरी ही घर पे मेरे ससुराल में ये बात आ रही है, तब भी आप चुप हैं। ऐसे में तो हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए मैं अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें जेल भिजवा दिया। और वो अपनी बहन को गले से लगा लेता है और कहता है मेरी बहन ऐसे ही रहेगी, लेकिन उस दरिंदे के साथ नहीं रहेगी। अब यहाँ उसकी माँ कुछ भी समझ नहीं पाती है और कहती है कि ये शादी नहीं होगी, और वो दूसरे रूम की तरफ चली जाती है। अब यहाँ पे मिहिर समझाने की कोशिश करने लगता है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये शादी होने दीजिए। तभी फिर नैना कहती है कि आप लोग शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ। यहाँ पे जो अजय होता है वो तुलसी के पास आता है परी को लेके, और कहता है कि तुलसी माँ, जब तक आप नहीं कहेंगी ये शादी होगी, या फिर आप आशीर्वाद नहीं देगी, हम ये शादी नहीं करेंगे, आप जो चाहती वैसा ही होगा। तो यहाँ पे तुलसी बहुत खुश हो जाती है अजय से और कहती है कि बेटा, तुम्हारे जैसा व्यवहार तो सभी बेटा में होना चाहिए। वो माँ बहुत खुशनसीब है जिसे तुम जैसा बेटा मिला, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। और अगर मैंने ये शादी के लिए मना कर दिया तो ये मेरी बदकिस्मती होगी। सच में तुम बहुत अच्छे हो और मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रह सकती, इसलिए मैं इस शादी के लिए मना नहीं करूँगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब यहाँ पे मिहिर भी खुश हो जाता है। तब यहाँ पे फिर नैना जो होती है वो अजय के मम्मी पापा को समझाने आती है, कहती है कि अगर आपने ये शादी नहीं किया तो मेरी डील भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ऐसे भी मेरी बदनामी होगी। जब बीरेन के साथ ये सब हो रहा है तो मैं आपके कपड़े कैसे फ़ॉरेन में बेच सकती हूँ, मेरे रिटेलर मेरे सभी कुछ कहेंगे कि आप कैसे लोगों से दोस्ती रखते हो कि इनके कपड़े हमें बेच रहे हो, इसलिए मेरे लिए तो ये सब पब्लिसिटी हो जाएगी। तो आप ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मेरी बात माने और इस शादी को होने दें, नहीं तो मैं फिर ये बिजनेस डील कैंसिल करती हूँ। अब यहाँ पे जो अजय की माँ होती है वो तो कुछ नहीं समझती, वो कहती है हाँ तो हो जाए, लेकिन ये अजय के पापा जो होते हैं वो समझदार होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे में तो फिर हम रोड पे आ जाएंगे, हमारा सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, हमें ये शादी मंजूर है, आप जो कह रही हैं हम करने को तैयार हैं। फिर वो उसकी माँ को भी समझाता है कि ये जो कह रही हैं सही तो कह रही हैं, ऐसे भी बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। फिर सारा कुछ समझाने के बाद अजय की माँ भी मान जाती है। फिर नैना जो होती है उन सबको लेके बाहर आती है, और यहाँ पे जो तुलसी के सामने अजय की माँ आती है और माफ़ी मांगती है और कहती है कि हमें हमारी आंखें खोल दी है नैना जी ने, इसलिए हम ये शादी के लिए तैयार हैं, और ये शादी अब पूरे विधि विधान के साथ होगी, अगर आप इजाज़त दे तो यहाँ पे फिर तुलसी इजाज़त दे देती है। उसके बाद फिर शादी के लिए सभी रेडी हो जाते हैं। मंडप में आखिरी फेरा बचा होता है, वो भी अब होने को होता है। फिर आखिरी फेरा हो जाता है, सिंदूरदान हो जाता है। फिर पंडित जी कहते हैं कि आप सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। तो यहाँ पे फिर बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए अजय और परी आ जाते हैं। यहाँ पे जो मिहिर और तुलसी होते हैं बहुत भावुक हो जाते हैं और फिर उसे आशीर्वाद देते हैं।
यहाँ जो परी होती है वो अपनी माँ से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो माँ, आप मेरी इतनी भलाई कर रही थी और मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे तुलसी उसे कहती है, बक पगली, तू तो मेरी प्यारी बिटिया रानी है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और इसमें माफ़ी की क्या बात है। हम तो बस तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं, बस तुम्हारी जोड़ी वो किसी की नज़र ना लगे। और उन्हें आशीर्वाद देती है और गले लगाती है। इधर फिर सब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और यहाँ सब बहुत खुश होते हैं। फिर विदाई की रस्म के लिए तैयारी की जाती है और यहाँ पे फिर विदाई की रस्म होती है तो परी बहुत रोने लगती है। फिर उसके दोनों भाई जो होते हैं वो उसे चिढ़ाने लगते हैं और अजय से कहते हैं कि इतनी जल्दी तुम ले जा रहे हो हमारी बहन को, और जल्दी ले जाते, अच्छा हुआ इससे पीछा छोड़ा। और वो जानबूझ के रोने लगते हैं तो सब यहाँ हंसने लगते हैं और परी कहती है कि बस भी करो, मेरा कितना मजाक उड़ाओगे, छोड़ूंगी नहीं तुम लोग को, ये मेरा भी घर है, मैं आती रहूँगी। तो तुलसी कहती है, हाँ बेटा, इसमें बोलने वाली क्या बात है। उसके बाद उसे गाड़ी में बैठा दिया जाता है। फिर उसे सभी लोग मिलकर विदाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि दूसरे दिन जो उनके भाई होते हैं उनके कमरे में उनकी फ़ोटो लेके सभी कह रहे होते हैं कि जब तक थी तो हमें कितना पकाती थी, कितना हमें तंग करती थी, लेकिन जब चली गई तो उसकी कितनी याद आ रही है। ये दोनों इमोशनल होकर उस परी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे तुलसी आ जाती है और कहती है कि तो क्या हुआ, एक बेटी गई है तो एक बेटी आ भी जाएगी, मेरी बहू मेरी बेटी के रूप में रहेगी। तो फिर यहाँ पे अब अंगद समझ जाता है कि मेरी शादी की बात माँ कर रही है, इसलिए वो कहने लगता है कि क्या माँ, हम अब ये परी की जाने की बात कर रहे हैं और आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा तो मूड ही ख़राब कर दिया आपने। फिर वो वहाँ से दोनों उठ के चले जाते हैं और कहते हैं कि हमने हमारा सारा मूड ही आपने ये ख़राब कर दिया, इसलिए वो फिर चले जाते हैं। तभी यहाँ पे फिर मिहिर आ जाता है और वो भी परी के बारे में इमोशनल रहता है। फिर वो तुलसी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो तुलसी, तुमने मुझे कितनी हिंट दी लेकिन मैं तुम्हें गलत समझता रहा, आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। तो फिर तुलसी कहती है कि इसमें माफ़ी की क्या बात है, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, अब मैं बस अपनी बेटी के लिए कुछ भी सही ही चाहती थी। तब फिर वो कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ हमने अजय के हाथों दे दिया, अब वो खुश रखे उसे। तो तुलसी भी कहती है कि हाँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे और अपने घर परिवार को संभाले। अब इधर जो चाची होती है गायत्री चाची, वो उनके कमरे में कान लगा के होती है। वो कहती है इतनी जल्दी माँ बाप के सर से बेटी का टेंशन जा नहीं सकता है, जब वो ससुराल जाती है तभी तो असली टेंशन शुरू होता है। अब देखने में मज़ा आएगा क्योंकि बीरेन चुप बैठने वाला है नहीं। और यहाँ तुलसी और मिहिर भी टेंशन में होते हैं कि बीरेन तो अब जेल जा चुका है, कहीं वो शांत नहीं बैठा और कुछ कर दिया हमारी बेटी को तो टॉर्चर तो करेगा ही, क्योंकि वो उसी घर का मेहमान है। तो ये दोनों टेंशन में होते हैं। और इधर आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जा रहा है कि नैना जो होती है वो सभी लोगों को इनवाइट करती है अपने घर में खाने के लिए। तो यहाँ पे तुलसी मना कर देती है और कहती है कि मेरे बच्चे जाएंगे। तो आने वाला एपिसोड अब इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे अंगद और ऋतिक दोनों जो हैं वो जाएंगे। और इधर चौल में भी दिखाया जाता है कि अंगद जो है वो चौल में जाता है वृंदा के यहाँ थैंक यू बोलने के लिए। तभी वृंदा जो होती है वो बाल्टी का पानी लेके फेंकती है, जिससे कि उसके फेस में पूरा लग जाता है। और इधर तुलसी भी परेशान रहती है कि बीरेन कहीं उल्टा सीधा ना करें हमारे परी के साथ। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।